आपकी जो बहन थी वो 4 माह की हामला थी। जी, तो तब इन्होंने अमल ज़ाया करवाया था। तो उसके बाद अब दोबारा फिर मतलब ऐसे करने की कोशिश की उन्होंने? उन्होंने करने की कोशिश की, वो आप ही इनकी बातों में नहीं आई तो उन्होंने दोनों को मार दिया, साथ में उसके बच्चे को भी और आप ही को भी। वो आप ही को जब पहले आप ही का हमल ज़ाया हुआ था तब वो साथ नहीं था। बाद में जब आप ही को हमल हो गया तब वो आता जाता था आप ही के पास, बस कि उसका मियाँ नहीं आता था। आता जाता था आप ही के पास खर्चा वगैरह देने के लिए। कभी दे गया, कभी ना दे के गया। 5 लाख ले लो, तलाक दे दो वरना मैं ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਪੈਰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਵੋਗੇ? ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ 5 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। फ़ोन करो शहर को, मैंने शहर का नंबर मिलाया, शहर का नंबर बंद, उसके जेठ को किया, उसका भी नंबर बंद जा रहा। फिर मैंने ढूँढना शुरू कर दिया उसे। हम ढूँढते रहे 12 बजे तक, हमें नहीं वो कहीं मिली। फिर हम थाने गए हैं, थाने वालों ने हमारी बात नहीं सुनी। अगर वो सुन लेते तो मेरी बहन आज ज़िंदा होती। तब पुलिस का आने का क्या फ़ायदा, जब उन्होंने मार के मेरी बहन को फेंक दिया, तब पुलिस कहाँ थी? जब वो रात को गुम थी, जब उसके साथ वो ज़ुल्म करते रहे हैं मेरी बहन के साथ, पता नहीं उन्होंने क्या-क्या की है रात को। बदतमीज़ी करती थी मैं, अपने जिस्म को हाथ वगैरह नहीं लगाने देती थी, मैं गुस्से से बोलती थी लेकिन आगे उसने से। गंदी नज़र रखी हुई थी आपके ऊपर उसके जेठ ने। जी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, बच्चा ज़ाया ना करने की ज़िद ने शौहर ने अपनी बीवी को जान से मार दिया। मोहब्बत की शादी थी, अंजाम बुरा निकला। वकूआ कैसे हुआ, कब हुआ? मेरे साथ मकतूला की बहनें मौजूद हैं, छोटा भाई मौजूद है, बात करते हैं और सारी हकीकत जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा बहन, मुझे ये बताएं कि आपकी बहन ने मोहब्बत की शादी की थी, पसंद की शादी की थी, तो ये अंजाम क्यों ऐसे हुआ? यही कि उसके घर वाले उसे घर नहीं लेके जाना चाहते थे लड़के के। जब उन्हें पता चला वो कहते थे तलाक दे दो, हमने इसे घर नहीं लेके जाना। तो उसने पापा ने बोला कि यार वो लड़का था ना, वो उसे कहता था कि उसे घर अगर ना भी मेरे घर वाले लेके गए तो मैं मकान बना रहा हूँ या फिर मैं इसे बाहर कहीं पे भी किराए पे रख लूँगा अपने साथ। तो पापा वगैरह ने आप ही ने बोला कि ठीक है मैं तब तक इधर रह लेती हूँ जब तक हमारा घर नहीं बनता। जब हमारा घर बन जाएगा तब हम उधर चले जाएँगे। उसने बोला चलो ठीक है, जब आहिस्ता-आहिस्ता टाइम गुज़रता रहा, पूछते रहे मकान बना है या नहीं। कभी कहता था छत रह गई है, कभी क्या कोई ना कोई बहाना लगा देता था आपी को। आपी ने जब कहना कि आ जाओ घर देखने चलते हैं कितना बन गया, तो कहता था मिस्त्री छुट्टी पे हैं। ऐसे-ऐसे बहाने लगाता, कभी आके आप ही को कहता था मैं ईंटें दे के आया हूँ उन्हें, कभी आके कहता था मैं बजरी वगैरह दे आया हूँ, सब कुछ कर आया हूँ। अब वो घर वगैरह बना रहे हैं तो हम आहिस्ता-आहिस्ता अपने घर चले जाएँगे। अच्छा, शादी को कितनी देर हो चुकी थी? 2 साल हो गए हैं। 2 साल से इसी तरह लारे लगाता आया? इसी तरह लाड़े लगाता है वो। लाड़े वगैरह आप ही को लगाता रहे, आप ही का पापा के पास रहती रही है। उसके घर वाले आए, उसकी जो पहली बीवी की बहनें थी, वो इधर आई, उन्होंने मेरे पापा का गिरेबान वगैरह पकड़ा, मेरे पापा को वो ज़बरदस्ती हमसे की, हमें मारने की कोशिश की, उन्होंने थप्पड़ वगैरह मारे हमसे। जिस मोबाइल में उसके उनके बहनोई के सबूत वगैरह थे, वो मोबाइल हमसे खींचते रहे हैं। हम लोगों ने उन्हें मोबाइल नहीं खींचने दिया। फिर वो हमारे दरवाज़े को ईंटें वगैरह मारते रहे हैं, सारी गली में तमाशा लगाते रहे हैं वो। ईंटें वगैरह दरवाज़े को मारते रहे हैं कि बाहर निकलो, बाहर निकलो। हम लोगों ने डर के अपने दरवाज़े की कुंडी लगा ली। तो आप ही को बाहर निकालते थे, आप ही को मारने की कोशिश कर रहे थे वो। अच्छा, वो ज़ालिम पहले शादीशुदा था? जी, उसकी बीवी थी? उसकी बीवी भी थी, उसके 2 बच्चे भी हैं, 1 लड़की है, 1 लड़का है। तो आपकी बहन को वो अपने घर क्यों नहीं लेके जाना चाह रहा था? वो लेके जाना चाहता भी था, तो लेके जाना चाहता भी था, उसके घरवाले भी नहीं मानते थे, उसकी बीवी भी नहीं मानती थी। आहिस्ता-आहिस्ता वो लड़का अपनी बीवी की, अपने घरवालों की बातों में आ गया, उनके मुँह पे कहता था मैंने नहीं रखना, नहीं रखना। जब मेरी आपी के पास आता था, मेरी आपी को कहता था जो मर्ज़ी हो जाए, तुम्हें जिस चीज़ का मर्ज़ी लालच दे दे, तुमने इनकी बातों में नहीं आना, तुमने साइन नहीं करने, तुमने तलाक नहीं देनी, मुझसे भी कहेंगे मैं तुम्हें तलाक नहीं दूँगा। जो मर्ज़ी हो जाए। तो इसका बाबा कहता था मेरे पापा को 5 लाख ले लो, तलाक दे दो वरना मैं ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਪੈਰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਵੋਗੇ? ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ 5 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਲੱਖ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਵੋ? ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਵੋ। ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ 10 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ?
लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, वो मेरी आपी के साथ सही रहता था, कोई बात करता ही नहीं था। मसलन कि आता था, अपना टाइम निकालता था, चला जाता था वो। काम क्या करता था वो? मिश्री शाह में काम करता था, उनकी अपनी दुकान थी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि जो वो ज़ालिम उसका शौहर था, आपकी बहन का शौहर, आपका बहनोई था, उसके बड़े भाई ने भी साथ मिलके ये सारा वकूवा किया है? जी, बिल्कुल, उसी ने भी साथ ही किया सारा कुछ। उसको क्या ज़रूरत थी? वो ऐसा क्यों कर रहा था? क्या वजह थी? ये वजह थी कि वो आपी को जब पहले आपी का हमल ज़ाया हुआ था तब वो साथ नहीं था। बाद में जब आपी को हमल हो गया तब वो आता जाता था आपी के पास, मतलब कि उसका मियाँ नहीं आता था। आता जाता था आपी के पास खर्चा वग़ैरह देने के लिए। कभी दे गया, कभी ना दे के गया। मतलब कि पता वग़ैरह करने आता था घर किधर लिया, किधर नहीं लिया, यही चीज़ें देखने के लिए ये आता। मिसकैरेज मतलब बच्चा ज़ाया जो है वो पहले भी करवाया था उन्होंने? जी, बिल्कुल, पहले भी करवाया था, 4 माह का तब करवाया था इन्होंने। आपकी जो बहन थी वो 4 माह की हामला थी। जी, तब तो इन्होंने हमल ज़ाया करवाया था। तो उसके बाद अब दोबारा फिर मतलब ऐसे करने की कोशिश की उन्होंने? उन्होंने करने की कोशिश की, वो आप इनकी बातों में नहीं आई तो उन्होंने दोनों को मार दिया, साथ में उसके बच्चे को भी और आप ही को भी। हामला को कितनी देर हो गई थी? 5 माह हो गए 5 थे। माह की हामला थी। जी, तो ये मारा कब, मतलब कब मारा उसने, मतलब कैसे, किस जगह पे जाके मारा उसने? पता नहीं नाले पे इन्होंने बुलाया, अब हमें नहीं पता, हमें तो यही शक है कि उधर जो हवेलियाँ ना उधर पास ही उन्होंने मारा है कहीं पे। क्योंकि सुबह को टाइम जब इन्होंने लाश निकाली है, मेरी आपी को बाहर निकाला है, उधर जो करीब-करीब जो बीवियाँ रहती थी उन्होंने बोला कि रात को इधर से चीखों की आवाज़ें आती थी, हम लोगों ने बाहर निकल के नहीं देखा। क्योंकि रात का टाइम था, हम लोगों ने बाहर निकल के नहीं देखा, इधर से चीखों की ऊँची-ऊँची रोने की आवाज़ें आती थी इधर से। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं, आपने देखा अपनी बहन को ये ऐसे करते जब वो कर रहे थे, आपने देखा अपनी आंखों से? नहीं, मैंने नहीं देखा। आप कहाँ पे थे उस वक्त? मैं उधर से पेट्रोल डलाने गया था, मैं वापस आया उधर नहीं थे, पता नहीं किधर चले गए थे। किसकी बाइक में पेट्रोल डलवाने गए थे? शेबी की, उसकी जेठ की ना बाइक हुंडा था, उसके अंदर पेट्रोल डलाने जो गया। उसका जेठ था, जी। क्या कहा उसने आपको? उसने कहा इसके अंदर पेट्रोल डला लाओ, साथ में गाड़ी पंचर है, इसको पंचर लगवा लाना। मैं वापस आया उधर नहीं थे, मैं आपको कितना टाइम लगा था पेट्रोल डलवाने के, मतलब दुरानिया कितना था उस वक्त? 20-30 मिनट लगे हैं। 20 मिनट था। हाँ। तो कहाँ पे चले गए थे वो? पता नहीं, वो नाले की तरफ कहते हैं पीछे पीछे आ रहे हैं, तुम्हारे पीछे नहीं थे आए, पता नहीं किधर उसको लेके चला गया। अच्छा बहन, आप मुझे बताएं कि आप क्या कहना चाह रही थी? मैं यही चाहती हूँ कि हमें इंसाफ मिले, मरियम नवाज यहाँ आए और हमारे साथ इंसाफ करे बस। वो आपकी बड़ी बहन थी या आपसे छोटी थी? मुझसे छोटी थी मेरी बहन, वो मेरे मेरे पास आई है उस दिन रात को, मुझे कहती मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, मैंने उसे खाना दी है। मुझे कहती कि आप पकाया, मैंने कहा दाल बनाई है, उसने रोटी खाई है, रोटी खा के मुझे कहती टाइम क्या हो, मैंने कहा 9 बजने वाले हैं। कहती मैं घर जाने लगी हूँ, मैं अजान को कहती है अजान चला घर चले, अजान को लेके वो यहाँ से बाहर निकलती है, बाहर अब्बू मेरे गली में बैठे, मेरे अब्बू से उसने पैसे मांगे 200 रुपये, अब्बू मुझे दे दो, मेरे पास कराया नहीं है। मैंने अब्बू ने उसे बोला बेटा ईद की छुट्टी है, मेरे पास नहीं है, फिर भी उसने कहा अब्बू मुझे दे दो। अब्बू ने उसे 150 रुपया दिया, वो यहाँ से रिक्शे में बैठी है, नाले तक गई है, वो आगे से उसका जेठ उसे मिल गया है। उसके जेठ ने उसे कहा तुम्हारा मियाँ तुम्हें बुला रहा है, शहर नीचे आओ बाजी। उसने उसे उतारा नीचे, अजान को कहता मेरी गाड़ी में तेल डलवा के लाओ, ये तेल डलवाने चला गया है। फिर वो जब अजान वापस आया वहाँ नहीं मिले अजान को, अजान ढूंढता रहा, फिर अजान घर आया मेरे पास, अजान ने मुझे कहा शहर को उसका जेठ ले गया, फ़ोन करो शहर को। मैंने शहर का नंबर मिलाया, शहर का नंबर बंद, उसके जेठ को किया, उसका भी नंबर बंद जा रहा। फिर मैंने ढूंढना शुरू कर दिया उसे, हम ढूंढते रहे, 12 बजे तक हमें नहीं वो कहीं मिली। फिर हम थाने गए हैं, थाने वालों ने हमारी बात नहीं सुनी, अगर वो सुन लेते तो मेरी बहन आज जिंदा होती। उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, उन्होंने कहा कल 3 बजे आना, फिर हम सुबह फिर गए हैं थाने, उन्होंने फिर कहा शाम को 4 बजे आना, फिर हम डीपीओ पे गए हैं, डीपीओ पे नहीं, डीपीओ पे हम पहुंचे हैं तो हमें फ़ोन आ गया कि लाश मिल गई है शहर की, घर वापस आ जाओ, उन्होंने जब आप पुलिस स्टेशन गए थे उसके अगले दिन का वकूवा जब आपको लाश मिली थी? हाँ, रात को जब किडनैप हुआ ना शहर का, उससे दूसरे दिन आगे सुबह 9 बजे, साढ़े 9 बजे हमें उस पता लगा कि उन्होंने मार के नाले में फेंक दिया। पुलिस वालों ने क्या कहा था जब आप पुलिस स्टेशन गई थी? पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं हमें कहा, उन्होंने कहा शाम को 4 बजे आना, छुट्टी है, वकीलों की वो हड़ताल है, शाम को 4 बजे आना। फिर हम डीपीओ पे गए हैं, डीपीओ पे जब हम गए हैं तो उन्होंने घर से फ़ोन आया कि उन्होंने मार के नाले में फेंक दिया, हम फिर वापस आ गए हैं।
नाले पे जब हम आए हैं वहाँ पे जब देखा हमने पुलिस थी वहाँ पे, लोग इतने ज़्यादा इकट्ठे हुए हुए थे। तो तब पुलिस का आने का क्या फ़ायदा, जब उन्होंने मार के मेरी बहन को फेंक दिया तब पुलिस कहाँ थी, जब वो रात को गुम थी, जब उसके साथ वो जुल्म करते रहे हैं मेरी बहन के साथ, पता नहीं उन्होंने क्या-क्या की है रात को। नाज़रीन, देखें कि यहाँ पर पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान है। जब ये पुलिस स्टेशन गए तो उस वक़्त अगर पुलिस काम करती, अपना काम दिखाती तो हो सकता कि इनकी बहन बच सकती थी। लेकिन पुलिस ने टाइम दिया कि आप कल आ जाएँ, ठीक है? लेकिन कल उतनी देर में उन्होंने काम कर दिखाया अपना। अच्छा बहन आप मुझे ये बताएँ 1 मिनट, आप मुझे ये बताएँ कि आपको किस चीज़ का खतरा है? आपको भी मारने की धमकी देते हैं वो? जी, बिल्कुल उन्होंने मुझे भी धमकियाँ दी थी कि दोनों बहनों को हमने मारना है। क्यों आपको क्यों मारना है? क्योंकि शोहर तो जो उसका था ना, जो जिसकी डेथ हो गई है, तो आपको क्यों मारना था? यही कि जब भी वो हमारे घर आते थे, वो उसका जेठ है जो, वो मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करता था। मैं आगे से बदतमीज़ी करती थी, मैं अपने जिस्म को हाथ वगैरह नहीं लगाने देती थी, मैं गुस्से से बोलती थी लेकिन आगे उसने से। गंदी नज़र रखी हुई थी आपके ऊपर उसके जेठ ने। जी, बिल्कुल। जी नाज़रीन, आईजी साहब, वज़ीर आला साहबा देख लें, ये आपकी हुकूमत में कैसे-कैसे कारनामे शुरू हो रहे हैं। वैसे तो क्या ही बात है, आपकी गाड़ियों के जो प्रोटोकॉल हैं, वो तो ख़त्म नहीं होते। प्रोटोकॉल के टक्कर से लोग जो है ना मर रहे हैं, आपने इनको क्या देखना है? आप अपने प्रोटोकॉल पूरे कर लें, बस कभी कहीं चले जाओ, कभी कहीं चले जाओ, गंदम काट लो जाके, कभी नान वाले के पास चले जाओ, बस रोटियाँ चेक करो, रोटियों का रेट कम करो, बस एक ही नज़र रखना है आपने। बाकी लोग मर जाएँ, पहले भूख से मरते थे, अब एक-दूसरे को मार रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवालिया निशान हमारी पंजाब पुलिस के ऊपर है। आईजी साहब थोड़ा-सा आप भी नज़रसानी करें, इन प्रोटोकॉल से बाहर निकल आएँ। देखें आपने किन-किन लोगों को हाथ डाला है। अगर हमारी पंजाब पुलिस चाहे तो ये 24 घंटे के अंदर-अंदर मुल्ज़िम गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन अगर नीयत से करें तो। जब करना ही नहीं तो चाहो सालें लग जाएँ, कोई मसला नहीं, सालों साल केस लटके हुए हैं, कोई नहीं। तो बाकी देखते हैं कि मेरी आला हकाम से ये दरख्वास्त है कि इनको इंसाफ़ दिया जाए, इनकी बहन को इंसाफ़ दिया जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।